शिक्षित होने के बावजूद आज का युवा और युवती बेरोजगार है। आज हमारे को आरक्षण मांगने की गरज नहीं है, आरक्षण खुद हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने संविधान के अनुसार हमें खुद आरक्षण दिया है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा ऑलरेडी आरक्षण है। मगर 1976 के पहले का जो पुरावा नई तरतूद करने को ना, ये मांग हमारी है। और 1950 का जो अमिटमेंट मांगते हो आप कि आप 1950 का हमें पुरावा दीजिए। मैं इस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि 1950 में घटना लिखी थी क्या? घटना लिखने के बाद में अमेंडेड 1952 में सब बना, तो 1950 का जो पुरावा तुम मांगते हो वो रद्द किया जाए। सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए एफटेक एंटरप्राइजेस। नंबर है 9595803629 या 8180809017। एफटेक एंटरप्राइजेस, IT सोल्यूशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम। जैसे कि गवर्नमेंट अभी तक जो हमारी जाति को परेशान करते हुए आई है और आगे भी जितने भी यहाँ के नगर सेवक बने या आमदार बने, सभी को ये पता है। गडकरी साहब को पता है, नीतिन राउत को पता है, और जो भी यहाँ से मंत्री होके गए तो उनको ये पता है कि जमात की मांग क्या है। लेकिन ये कैसा है कि खाली वोट के जरिए अपना काम निकालने के लिए वो जमात को यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। और जैसा इलेक्शन आता है आपको एक प्रोपेगेंडा या फिर एक चॉकलेट के समान एक चॉकलेट दी जाती है कि हम आपका सवाल संसद में रखेंगे और ये करेंगे। आज तक वो सवाल ना तो संसद में है, ना पार्लियामेंट में है, ना किसी के पास में है, और ना ही इस पर कभी कोई नेताओं ने बहस की ना कुछ की। तो हमारा कहना यही है कि जो समाज के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट पे अत्याचार हो रहा है, और जो नए पढ़ने वाले हैं, आने वाले उनका भविष्य खतरे में है। इस वजह से हम ये हलवा एल्गार मोर्चा में एक मांग कर रहे हैं कि जो कास्ट वैलिडिटी और कास्ट का लफड़ा है वो पूरा ये पार्लियामेंट में लिया जाए और पार्लियामेंट के द्वारा ही इसको सॉल्व किया जाए। यही मेरा कहना है। अगर से ये मांगे नहीं आपकी सुनी जाती है तो क्या आने वाले इलेक्शन में कुछ इसका जवाब मिलेगा आपके समाज? जवाब जरूर मिलेगा भाई, क्योंकि क्या है कि जो आप हमें चॉकलेट हर साल हर इलेक्शन में देते हो, हर गली में जाके देते हो कि नहीं हम आपका सवाल संसद में रखेंगे, संसद को में पास करने की पूरी चेष्टा करेंगे, लेकिन ये खाली दिखावा रहता है ये के लिए। और आज तक वो संसद में या फिर कोई राज्यसभा में कभी ये सवाल उठा नहीं है कि ये जमात के बारे में क्या सोचा जाए। और कैसा है कि इलेक्शन आया तो आपके एरिया में आके बोल दिए कि नहीं वहाँ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, हम जाके सॉल्व करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हर किसी व्यक्ति जमात, ये हलवा जमात के लोगों को इतनी परेशानी है कि आज वो किसी नेता के पास में गए तो वो यही बोलता है कि मैं देखता हूँ करता हूँ, लेकिन करता कुछ नहीं है। इसलिए अगर हुआ नहीं तो हलवा जमात पूरी रोडों पे उतर के जो भी करना है कार्रवाई वो करेगी और मरते दम तक हमारे समाज के साथ, हलवा एल्गार के साथ में रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस मंच के माध्यम से महाराष्ट्र शासन को और खास करके नागपुर शहर के पालक मंत्री साहब, इनको सूचना देना चाहता हूँ कि आज अनिश्चितकालीन अनशन का 8वां दिन है। हमारे साथ में आज उपोषण पे रवि पराते जी, संजय जी बारापात्रे जी, दीपमालाताई बारापात्रे जी, मैं और हमारे नेतृत्वकर्ता जगदीश जी खापेकर, वैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे बड़े भाई आदरणीय नरेश जी निमजे ये यहाँ पे शीर्षासन करने वाले हैं। आज एक ताजुब की बात यही हो रही है, इस नागपुर शहर के अंदर पिछले 40 साल से आदिवासी हलवा जमाती पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है, मगर आज हम युवा लोग 8 दिन से इस झाड़े चौक लालगंज में अनशन पे बैठे हुए हैं, मगर शासन और प्रशासन की रुइन तक के आवाज़ नहीं आ रही।
किस तरीके का अन्याय और अत्याचार हो रहा है? अन्याय और अत्याचार यही कि शिक्षित होने के बावजूद आज का युवा और युवती बेरोजगार है। आज हमारे को आरक्षण मांगने की गरज नहीं है, आरक्षण खुद हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने संविधान के अनुसार हमें खुद आरक्षण दिया है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा ऑलरेडी आरक्षण है। मगर 1976 के पहले का जो पुरावा नई तरतूद करने को ना, ये मांग हमारी है। और 1950 का जो अमिटमेंट मांगते हो आप कि आप 1950 का हमें पुरावा दीजिए। मैं इस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि 1950 में घटना लिखी थी क्या? घटना लिखने के बाद में अमेंडेड 1952 में सब बना। तो 1950 का जो पुरावा तुम मांगते हो वो रद्द किया जाए और उसी के आधार पर 1976 का के पहले के डॉक्यूमेंट पे हमारे को जाति का प्रमाण पत्र और जाति का वैधता प्रमाण पत्र दिया जाए।